गुड इवनिंग डियर लर्नर्स। गीता इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग 12th बिहार बोर्ड के इंग्लिश पोएम भाग से पढ़ेंगे एन एपिटाफ, समाधि लेख। किसी भी समाधि पर कोई लेख लिखता है, वो कविता के रूप में जो वर्णन कर रहा है वही कविता का नाम है, जिसके रचयिता है वाल्टर डे ला मेरे, जो कवि बच्चों के कविता लिखने या फैंटेसी का पोएम लिखने के लिए ये जाने जाते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे समाधि लेख एन एपिटाफ। एन एपिटाफ हैज बीन कंपोज्ड। यह कविता जो है रचा गया है किसके द्वारा? वाल्टर डे ला मेरे के द्वारा। ही इज नॉन फॉर, इस कवि को जो है लोग जानते हैं। क्या सब जानते हैं? ही इज सेंसिटिव कंसर्न, ऐसा चित्र प्रस्तुत करते हैं, ऐसा जो लोगों के मनोदशा को परख लेते हैं। कंसर्न ऑफ द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन, जो बच्चों के दुनिया को भी ये टच करते हैं। और इसीलिए जो और क्या करते हैं, द वर्ल्ड ऑफ सुपरनेचुरल। सुपरनेचुरल मीन्स होता है ये भूत प्रेतों की वाली दुनिया, जो सत्यता से लेना देना नहीं होता है। कुछ लोग मानते हैं भूत प्रेत ईश्वर, इस सब के बारे में जो है यह लिखते हैं। तो इसलिए जो है ही इज नोन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न, वह जो है ऐसा सेंसिटिव, जो कि परियों की कहानी, भूतों की कहानी, इस सब तरह की कविता लिखने के लिए ये जाने जाते हैं। और जो है बच्चों को ये कविता ज़्यादा रूप से पसंद होते हैं, इस तरह की कहानी पसंद होते हैं, इसलिए ये बच्चों के बीच जो है बहुत पॉपुलर थे। एंड द वर्ल्ड ऑफ द सुपरनेचुरल, और जो है सुपरनेचुरल फैंटेसी काल्पनिक दुनिया में ये बच्चों को या दर्शक को घुमाते हैं, शेयर कराते हैं। इसीलिए जो है हीज सॉन्ग्स एंड चिल्ड्रेन, और बच्चों के लिए जो इन्होंने जो कविता रचा उसका संग्रह करते हैं, और बच्चों का ड्रीम्स जो होते हैं उसके लिए जो है। और यह कविता, इनका जो भी कविता है, यह दुख दर्द भरा जो है प्रस्तुत किया है इन्होंने। तो हम लोग इसमें जानते हैं जो इनका जो है ही इज नॉन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन। बच्चों को के मन में जो भिन्न भिन्न तरह की बात होती हैं, परी भूत प्रेत इस तरह के, और वर्ल्ड ऑफ सुपरनेचुरल इस तरह की बात को इन्होंने लाते हैं। सुपरनेचुरल यानी एलिमेंट्स वगैरह, भूत प्रेत की दुनिया वाली बात को ये करते हैं। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोइट, कवि फोकस करते हैं, फोकसेस द चेंजेबल ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड लाइफ। इस कविता में जो कवि जो फोकस करते, दिखाना चाहते हैं मानव जीवन के बदलते संस्कार, रहन सहन, जीवन और उनके प्रेम के बारे में, जो कि हर चीज यहाँ पर क्षणिक है, जो बदलने वाली है। इस पर जो है इन्होंने ये काम किया है। क्या किए हैं? लाइफ ऑफ लव एंड लाइफ एंड लव के बारे में। द पोएट मेक्स अवेयर, लोगों को सावधान करते हैं किसके बारे में? मानव का जो आधुनिक मानव है, उनका जो कंडीशन है, उनका जो आदत है, इनके बारे में ये आगाह करते हैं, लोगों को चेताते हैं। His songs for children and describe the world of dream. But even these poems और songs सब जो है note of melancholy, melancholy की तरह ये है। The poet makes aware of the condition of human life. He regrets, वह दुख व्यक्त करते हैं, the unreliable, falsehood, जो विश्वास करने के योग नहीं हो, falsehood हो, of lady, एक झूठी लेडी, एक मक्कार लेडी, जिनसे इनको प्रेम होता है और वह धोखा दे जाती है। किसमें? अपने सुंदरता के घमंड में, सुंदरता के घमंड में धोखा दे देती है। उसी के पश्चाताप में ये जो है यह कविता को इन्होंने लिखा है। इसलिए ही रिग्रेट्स द अनरिलेबल या
फॉल्सहुड ऑफ लेडी, जो झूठी लेडी की दम जो है घमंड में जो चूर लेडी की जो है जिनसे ये प्रेम करते ही, कहाँ से प्रेम करते थे? हार्ट से, सॉल से, आत्मा से प्रेम करते थे, दिल से प्रेम करते थे। बट हु चीटेड हिम, लेकिन उन्होंने इनको चीट किया। बट हु चीटेड हिम, लेकिन उन्होंने धोखा दिया। बीइंग प्राउड, क्या सोच कर करे? घमंड में, सुंदरता के घमंड में, या ब्यूटी ऑफ मंडीन, जो सांसारिक सुंदरता है जो छिन्न हो जाती है समय के साथ या बदल जाती है, उसको सच मान करके चीट किया है, घमंड किया है। प्राउड ऑफ हर लेडी, हर ब्यूटी एंड चार्म, सुंदरता को देख कर करके, अपने चार्मिंग को देख कर करके, अपने चेहरा और शरीर को देख करके सुंदर होने के नाते जो इनको घमंड हो जाता है और इनको ये चीट कर देते हैं। यही सब के चलते कविता में जो है वह लेडी ही रिमाइंड, वह याद करेगा दैट नो वन विल नेवर डाई, और जो है ही रिमाइंड्स, ही रिमाइंड्स हर, वह याद करके कहते हैं दैट, और उसको चेताते भी हैं। रिमाइंड्स हर, उसको याद दिलाता है दैट नो वन विल लव हर, कोई तुम्हें प्रेम नहीं करेगा। ही रिमाइंड्स, उसको चैलेंज करते हैं, याद दिलाते हैं दैट नो वन विल लव हर, वह तुम्हें कोई प्रेम नहीं करेगा। आफ्टर शी बिकेम ओल्ड, जब तुम बूढ़ी हो जाओगी, तुम्हारा सुंदरता खत्म हो जाएगी, चेहरे पर आड़ी तिरछी लकीर, शिकिल कंपास आ जाएंगे, झुर्रियां पड़ जाएंगे, तब तुमको कोई प्रेम नहीं करे। शी बिकेम ओल्ड एंड अगली, नोर एनिमल, अगली हो जाएगी, और नोर कोई भी नहीं, नो तो रिमेंबर, याद रखेगा तुम्हें, नोर कोई तुमको याद भी नहीं रखेगा। आफ्टर शी डाइज, तुम जब मर जाओगी तब तुम्हें कोई याद नहीं रखेगा सिवाय मेरे। इसलिए वह रिमाइंड कराते हैं उस लेडी को, बताते हैं, समझाते हैं कि जब कोई तुम्हें प्रेम नहीं करेगा, जब तुम बूढ़ी हो जाएगी, ओल्ड हो जाओगी, तुम्हारा सुंदरता खत्म हो जाएगा, चेहरा बिगड़ जाएगा, ब्यूटी खत्म हो जाएगी, तब तुम्हें कोई याद भी नहीं रखेगा, तुम्हें कोई प्रेम भी नहीं करेगा। आफ्टर, सिर मरने के बाद भी कोई तुम्हें याद नहीं करेगा। इस इन दिस वे, इस तरह से द पोएट हैज स्नैप्ड, कवि दिखाते हैं कि कैसे सुंदरता के घमंड में फ्राइलिटी, क्षुद्रता कर बैठते हैं महिला पर टोटली रूप से जो है इन्होंने उनका सच्चा चेहरा सामने लाने का कोशिश करते हैं। ऑफ हिज बिलवेड, उसकी जो प्रेमिका थी, जो कैसे उनके साथ घटियापन की, क्षुद्रता की, हिज बिलवेड, सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वुमेन इन जनरल, जो महिला का चरित्र है, जो उनका धोखा देना, यह साबित करना ये चाहते हैं। इसीलिए वह उसको याद भी दिला देते हैं कि कोई तुम्हें प्रेम नहीं करेगा आफ्टर, जब तुम बूढ़ी हो जाओगी, और न कोई तुम्हें याद भी रखेगा जब तुम मर जाओगी। इन दिस वे, इस तरह से जो है द पोएट हैज स्नब्ड, कवि जो है उन्हें पूर्ण रूपेण जो है अपना दुख व्यक्त करते हुए जो है उनके क्षुद्रता को, उनके फॉल्सहुड को, धोखा देने की तरीका को बताते हैं भी, जो कैसे वो इसको धोखा दे देती है। इस तरह से जो, और इस ओमेन में ये अधिकों में पाया जाता है, इस तरह से इनका मानना है। तो ये सब बताते हुए इस कविता का अंत करते हैं, और यह कविता जो है मृत्यु लेख करके है। गुड इवनिंग योगी।